हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये है सुबह सुबह का टाइम और आपको मैंने बताया था कि ये चंडी माता के गए हुए थे, यानी कि मचेल में। तो ये रात को आए थे 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक ये पहुँचे थे। और फिर बस हम लोगों ने खाना खा के सो गए थे। उसके बाद ये सुबह का वीडियो है और इस टाइम तक मैंने मतलब बच्चों को स्कूल भेज दिया था और हस्बैंड को चाय दे दी थी और ख़ुद भी मैंने चाय पी ली थी, नहा लिया था मैंने। और अभी जहाँ पर ना मतलब मैं बिस्तरे समेट रही हूँ, जो बिस्तर रात को मतलब आजकल ठंड हो जाती है ना, तो ये हमने चादर वगैरह जो ऊपर लिए हुए थे, कंबल वगैरह, तो ये इनको मैं तय करके लगा दूँगी अच्छी तरह से। और फिर बस उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने कामों में, जो दिन भर के काम होंगे आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ शाम के 6 बजे, मतलब ये वाला वीडियो मेरा आज का है और आज के शाम के 6 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ और आज ही इस वीडियो को मुझे अपलोड करना है। और यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत जो कपड़े बचे हुए थे वो कपड़े मैं ले जाऊँगी। ये सारे कपड़े जो है वो हस्बैंड के बैग से निकले हैं, जिनको हमने उस दिन पैकिंग करके दिया था और आज मैंने अनपैक कर दिया है इसको। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। हाँ, अभी तक मैंने हस्बैंड को मतलब चाय ही दी थी, अभी खाना नहीं दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाने लगी हूँ। आटा मैंने गूँध के रखा था और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आलू की सब्ज़ी सुबह सुबह इनके टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में दे दी थी मैंने। तो बस इनके लिए अभी मैं बना दूँगी मतलब गर्मा गर्म रोटियाँ, और तवा मैंने चढ़ा दिया है। और देखिए यहाँ पर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और आज मतलब आजकल मतलब खाने का मन तो नहीं करता, लेकिन सुबह सुबह अगर खाना ना खाएं तो फिर ऐसे ना उड़ीक रहती है खाने की कि खाना खाना है, खाना खाना है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और मतलब यहाँ पर मैं सब्ज़ी को पहले मैंने सूखा सूखा बनाया था सब्ज़ी को बच्चों के लिए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसको थोड़ी सी ऐसे मतलब बना दी कि अच्छी तरह से मतलब खाई जाए। और मतलब तरी वाली सब्ज़ी मैंने बना दी थी, ठीक है। तो जहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने थाली साफ़ कर ली है, दोनों जो ऊपर नीचे होगी। तो बच्चों के लिए मैंने बनाई थी बिना मिर्च के और बिना मतलब मसाला भी नहीं मैंने डाला था। तो अभी इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, मसाला डाल दिया है और जीरा और अजवाइन तो मैंने पहले भी डाली हुई थी आलू में। तो ये हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ थाली, साथ में है आलू और थोड़ा सा दही जो मैंने रात को बनाया था। और अब है रोटियाँ, ठीक है, जो मैं हस्बैंड को देने जाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी खाना लेके बैठूंगी, खाऊंगी मतलब। क्योंकि मैं सोच रही, मैं पहले अपने लिए बहुत ज़्यादा आलस कर देती थी, क्योंकि मुझे मतलब वो नहीं था, मुझे ये रहता था कि जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। और जब भूख लगती थी ना तब भी मैं मतलब आलस कर देती थी अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने मिर्च का अचार भी मतलब हस्बैंड की थाली में रख लिया है, उनको पसंद है, वो मतलब रोटियों के साथ खा लेते हैं, चावल के साथ नहीं खाते। तो लीजिए, यहाँ पर मेरी मतलब थाली सज चुकी है हस्बैंड के लिए। और जहाँ पर मैं लेके जाऊँगी अब मैं हस्बैंड को खाना देने। और ये ऊपर थाली हमेशा देती हूँ, क्योंकि दुकान पर जाना रहता है ना, तो फिर गली में से निकल कर दुकान पर जाना रहता है, तो इसको ढक कर ही हमेशा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मतलब खाना देकर। और ये है मेरा खाना, साथ में मैंने पानी ले लिया, गिलास ले लिया, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और ये मैं दूसरे रूम में बैठ के खाऊंगी, पहले वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी बिखेरा बिखेरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं पहले खाना खा ही लेती हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह मैं नहीं खाती थी ना, तो मुझे ये रहता था कि भूख लगी है, भूख लगी है। पर ये अपने लिए तो मैं हमेशा आलस ही करती रहती हूँ। और इसमें मैंने लिया था दाल जो रात की पड़ी हुई थी, आलू मुझे नहीं भाए तो मैंने नहीं लिए, और थोड़ा सा मैंने दही डाला इसमें। तो मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है दही और दाल का। तो फिर मैंने उसको खा लिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए। और जहाँ पर फिर मैंने ये कपड़े और इनके शूज़ और जो बैग लेके गए थे ना जी चंडी माता, वे सब कुछ मैं धोऊंगी। और कुछ मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, हाथ से धोऊंगी, और कुछ मैं मशीन में डालूंगी। और जहाँ पर मैंने पानी की बाल्टी भर ली है, और मतलब मशीन में डालने के लिए ना मैं पानी मतलब बाल्टी को ना मैं लेके आऊँगी, ताकि मैं इसमें पानी अच्छे से डाल सकूँ।
और क्योंकि अभी मतलब पूरी सुविधा नहीं है कि मैं मशीन में पानी डालूँ, और पानी भी बहुत कम कम दे रही है मोटर। तो इसीलिए मैं मतलब बाल्टी से भर रही हूँ, बाल्टी से डाल रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और वरना अगर पाइप मैं बीच में लगा दूँ तो ये पूरा दिन ले लेगी पानी भरने में ही। और उसके बाद फिर मैंने पानी भर लिया था और मैंने मोटर बंद कर दी। तो जहाँ पर फिर मैं कपड़ों को सूखने के लिए छोड़ दिया था मैं ड्रायर में, और फिर मैं जहाँ पर था मेरे पास बहुत सारा गरम मसाला जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं ना, वो बहुत सारा गरम मसाला था। तो उसको धूप दिखानी थी और इसको भी मिक्सी में मतलब पीसना है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं इसको पीस लूँगी, आज पीस लूँगी और कपड़े सारे धुल जाएंगे मेरे, और मैं अंदर थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा कर लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने अंदर से समेटा फिर मुझे ये था कि मैं मतलब कपड़े धोने लग जाऊंगी, साथ साथ में कपड़े धोऊंगी, साथ साथ में अंदर से बर्तन वॉश कर लूँगी और उसके साथ साथ में खाना भी बना लूँगी जो दोपहर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मसाले को धूप दिखाने के लिए डाल दिया था, और अब ये ना अच्छी तरह से सूख चुका है इस टाइम तक। लेकिन मैं आज इसको ग्राइंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा कमर दर्द और टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं मसाले को मतलब धूप दिखाने के बाद, धूप में डालने के बाद मैं ये कपड़े डालूँगी मशीन में। और जो मेरा एक सूट था ना जिसको मैंने हाथों से धोया था, उसका कलर निकलता है, इसलिए मैंने इसको हाथों से धोया है और इसको मैंने सुखा दिया है। अभी मैं इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। और कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे और कुछ कपड़े जो वाइट थे ना, फिर वो भी इसमें मशीन में गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़े छांट के अलग कर दिए हैं और कुछ मैंने डाल दिए थे। और ये वाले जो कपड़े मैंने डाले हैं, ये वाले कपड़े धुल चुके हैं अभी तक। और ये जो वाइट वाले कपड़े हैं ना, ये अभी तक नहीं धुले, अभी तक मशीन में डले हैं। और ये शूज दिख रहे हैं ना हस्बैंड के, ये भी मैंने धो दिए हैं। और ये भी ड्रायल में भी सूख रहे हैं, मतलब ड्रायल में पड़े हुए सूख तो चुके होंगे, लेकिन मेरी निकालने की हिम्मत नहीं हो रही कि इनको निकालूं और सूखने के लिए डालूं। तो अभी देखती हूँ मैं, अभी निकालूंगी या फिर सुबह निकालूंगी। और जो कपड़े अभी मशीन में पड़े हैं उनको भी मैं मतलब वो करूँगी, सूखने के लिए मुझे डालना है। और जहाँ पर फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा काम जो है एक साथ सारे होते रहे, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे और फिर मतलब ये भी हो जाए, मेरे बर्तन भी वॉश हो जाएं। और
मैं लगी थी बर्तन वॉश करने और बीच बीच में मैं और भी काम कर रही थी, कपड़ों को जाके सुखाना, फिर ये वो, और मतलब सारे काम मैं अपने जो धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे थे मेरे, एक के बाद एक। क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें अगर आपके घर में मशीनें हैं ना, जो मतलब आपका ना वो काम बहुत ज़्यादा आसान कर देती है, बहुत कम कर देती हैं। तो कपड़े धुलने थे मेरे, मैं साथ में बर्तन वॉश कर रही थी और अभी मैं सोच रही थी कि साथ में मैं खाना भी बना लूँगी। तो मेरे बर्तन वॉश मतलब लगभग हो चुके थे, पूरे हो चुके थे, लेकिन मैं उसको आपको दिखा नहीं पाई। और जहाँ पर ये जो बैग इन्होंने दिया था ना, जो लिया था ना, वो भी मैंने धो दिया है और इसको मैंने मशीन में सुखाया है और अभी मैं इसको रख रही हूँ सूखने के लिए यहाँ पर, इसका मुंह खोलकर, ताकि अंदर तक इसको धूप लग जाए। और उसके बाद फिर मैं फिर से आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने, क्योंकि मेरे से ना ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मतलब एक जगह पर मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो फिर मैं लगी हूँ मैं मतलब यहाँ पर अपने जो बर्तन धोने। और इतने में आ गया था, एक अंकल आगे थे मशीन ठीक करने, ठीक है। फिर मैंने आधे बर्तन फिर भी छोड़ दिए और मुझे मशीन की आपको पता है कितनी ज़रूरत थी। कई बार मैं मतलब मशीन को ना चलाते चलाते रह चुकी हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने लास्ट बार बोला भी था कि मैं अब जब कोई आएगा ठीक करने के लिए तो मैं ठीक करवा दूँगी। तो ये अंकल आ गए थे ठीक करने के लिए, तो मैंने इनको बिठा दिया। और नई मशीन है, बिल्कुल नई मशीन, आपको पता है, सिर्फ उसकी सेटिंग करनी थी। तो वो इन अंकल ने कम से कम 1 घंटा लगा दिया, मतलब मशीन की सेटिंग करते करते। और मेरे सारे काम बीच में रह गए, मेरा खाना बनाना, फिर मेरे बर्तन भी आधे में रह गए, मेरे जो कपड़े थे वो भी आधे में रह गए। और अब जाके मतलब इसके बाद मैंने फिर फटाफट से मैंने 4 बजे के करीब मैंने खाना बनाया है। मैंने मतलब दाल मैंने बॉयल कर दी थी और फिर मैंने फटाफट से चावल बनाए हैं, बच्चों को खिलाए, हस्बैंड को खिलाए। और 5 बजे के करीब हमारा खाना हो चुका था। और उसके बाद फिर कपड़े जो बीच में पड़े थे, जो सूखने के लिए डाले थे, मतलब लाइट भी चली गई थी, जो सूखने के लिए डाले थे, धुल चुके थे, सूखने के लिए डाले थे, वो सुखाए हैं। उसको अभी मैंने मतलब धूप में डाल दिया था, हो गया 1 घंटा पहले डाल दिया था। और जो दूसरे थे उनको मैंने बीच में डाल दिया धोने के लिए, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। तो उसको भी मैं अभी निकाल दूँगी, जैसे तैसे करके रात को, शाम को जब भी मेरे से अच्छे से उठा जाएगा तब मैं निकाल दूँगी। और ऐसे करके मतलब मैं आज पूरा दिन मेरा बिजी रहा है, बहुत थक गई हूँ। और मशीन को ठीक होने के बाद ना मैंने थोड़ी बहुत सिलाई भी करी है, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैंने क्या सिलाया क्या नहीं। और आपके साथ अपनी सिलाई भी अब शेयर करूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत चाव रहता है मशीन सिलाई करने का, लेकिन मेरी मशीन हर बार मुझे धोखा देती है। तो जहाँ पर मैंने मशीन को ठीक करवाया, लेकिन मैं इतनी दुखी थी ना मशीन को लेकर कि कब मतलब ये ठीक होगी, मेरी मशीन कब ठीक होगी। तो जहाँ पर अंकल आ ही गए, इन्होंने पैसे ज़रूर लिए लेकिन मेरी बहुत बड़ी टेंशन हल कर दी। क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि यार अगर आप मतलब देखो, आप अगर 500 का भी सूट लेते हो ना, तो 700 अगर आपको उसकी सिलाई देनी पड़ती है ना, तो आपको बहुत चुभते हैं। अगर आप खुद से सिल लेते हो और आपके पास आपके औजार भी हैं, जैसे सिलाई मशीन है, तो मतलब फिर भी आप किसी को सिलने के लिए देते हो अपने कपड़े, तो बहुत दुख की बात है। मतलब हमारी जैसी, मेरी जैसी लेडीज़ के लिए जो खुद से कपड़े सिल लेती हैं। तो ये अंकल बैठे बैठे मेरे से बातें कर रहे थे कि मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ, ये है वो है, हम फिर से आते रहते हैं, हम 15-15 दिन में आते रहते हैं, चक्कर लगाएंगे। अगर आपकी मशीन को कोई ख़राबी होगी तो आप मुझे फिर से बता देना, क्योंकि मैं आता रहता हूँ जहाँ पर। तो अंकल ने मशीन ठीक कर दी है बिल्कुल, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। और मेरी मशीन अब इतनी स्मूथ चल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें, तो बस मेरे लिए जी मेरी मशीन 2 आँखें ही हैं। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा शौक़ है सिलाई करने का और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर सूट सीने का। तो मैं वो सिलूँगी, अपने लिए सिलूँगी और अपनी बेटी के लिए भी सिलूँगी। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं और मेरी बेटी एक जैसे कपड़े पहने। और बहुत सारी कुछ बातें और भी करनी थी, वो मैं बातें आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मैं सोच के कुछ और आई थी और हो कुछ और गया है। तो चलिए, आज की जो दिनचर्या थी मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। जे पूरा दिन हुआ मेरे साथ और आज मैं इतनी थक गई हूँ कि फटाफट से सारे काम किए। और ये जो अंकल आ गए ना मशीन ठीक करने के लिए, इन्होंने कम से कम मेरा 1-1.5 घंटा ऐसे ही मतलब बैठे बैठे ही मेरा 1-1.5 घंटा बेकार कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया। तो चलो, ये काम भी बहुत ज़रूरी था। और गर्मी इतनी लग रही थी ना यहाँ पर, और बाहर आप धूप देखिए कितनी धूप है, और अंकल इतनी धूप में घूम रहे थे। तो
इन्होंने आए फिर मेरी सिलाई मशीन ठीक करी, अब अच्छे से चल रही है और अब मुझे मज़ा भी आ रहा है सिलाई करने का। लेकिन एक बात है कि मेरी ना मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, शौक़ के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं हम। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना, और हो सके तो कमेंट भी करना आपको कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।